नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज इसमें आपने शानदार रैली देखी है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इतनी बड़ी रैली का कारण क्या है और आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि करंट मार्केट प्राइस में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके इंट्राडे चार्ट की। तो आप देख सकते हो ओपनिंग होती है लगभग 1997.05 पे। उसके बाद क्या शानदार रैली इस स्टॉक के द्वारा दिखाई गई है। तो दोस्तों आज आपने इसको एज इंट्राडे ट्रेड लिया होता, स्विंग ट्रेड के तौर पे लिया होता, पोजिशनल ट्रेड के तौर पे लिया होता, या फिर दोस्तों आपने कोई भी तौर पे इस स्टॉक को लिया होता, आज आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जो है वो इस स्टॉक के द्वारा दिए गए हैं। डेफिनेटली शानदार जो रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा अगर आपने इसको एज ए ट्रेड लिया होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लिया है तो डेफिनेटली आपने जो डिसीजन लिया है वो कोई बुरा नहीं है, बट आपका ट्रेड जो है वो अच्छा खासा बैठा है बजाज फाइनेंस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले एक साल के चार्ट की। तो आप देख सकते हो ये स्टॉक एक साल पहले 3511.05 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से इसने जो है वो अच्छी खासी रैली दिखाई थी और आप देख सकते हो गिरावट से पहले ये 40% का मूव दिखा चुका था। शानदार मूव इसने दिखाया था। बट दोस्तों 19 फैब के बाद की अगर बात करें तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास भी करेक्ट हो चुका है। 60% की करेक्शन, वो भी बजाज फाइनेंस जैसे शेयर में कोई छोटी मोटी दोस्तों करेक्शन नहीं होती है, बहुत बड़ी करेक्शन होती है बजाज फाइनेंस जैसे शेयर में। तो इसलिए हर एक के मन में डाउट जरूर आता है कि जिस हिसाब से मंदी चल रही है क्या ये स्टॉक और ज्यादा पिट जाएगा, क्या स्टॉक ये खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली एक वाजिब सवाल है जब 60% की कोई करेक्शन दिखाता है। अगर आपने इसको 19 फैब के आसपास लिया होता तो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो दोस्तों आपके पास कितना बचा होता, 40,000 के आसपास। तो चिंता का विषय जरूर है, डेफिनेटली है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। डाउट्स आना लाजमी है और ये आने भी चाहिए। तो दोस्तों पहले देखते हैं इसका ट्रेड आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें आपको इतना बड़ा जंप देखने को क्यों मिला। तो दोस्तों प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 1953.65 है, ओपनिंग होती है अच्छी खासी 1997.05 पे, हाई बनाता है दोस्तों 2226.40 का, लो बनाता है दोस्तों 1997.05 का लो और ओपनिंग इसकी सेम है। उसके बाद इसने नीचे देखा ही नहीं है। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1,89,16,613 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। अच्छी खासी वॉल्यूम जो है वो आज ट्रेड हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 18.61% की डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। अगर मैं बात करूं डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो 35,20,712 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। तो दोस्तों डिलीवरी कुछ अच्छी खासी नहीं है, बट ना ठीक है, मैं ये बोलूँगा। तो दोस्तों 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो इसने बनाया है 1783 का, जो इसने बनाया था 27 मई 2020 को। 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो इसने बनाया था 20 फैब 2020 को 4923.40 का। तो दोस्तों बात करते हैं कि इतना बड़ा जंप आज इसमें देखने को क्यों मिला। तो दोस्तों पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है मार्केट का मूड, और दूसरी जो चीज है वो आप जानते हो मार्केट जो है वो पूरी तरह ओपन हो गई है। लॉकडाउन 5.0 जो है वो ना के बराबर है, ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। और दोस्तों ये स्टॉक जो है हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है और आप इसका पीई देख सकते हैं लगभग सेक्टरल पीई के आसपास पहुंच चुका है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, बट एक चिंता का विषय भी जरूर है कि इसमें जो एनपीएस है थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, इसमें आप अच्छे से जानते हो। बट ये कंपनी एक ऐसी है जिसमें एनपीए जो है वो बहुत ही कम दिखाए जाते हैं। इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो बिजनेस करने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है, और जो इनका बिजनेस मॉडल है वो रिटेल पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर इनका बिजनेस अभी भी चलेगा वो डेफिनेटली एनपीएस बहुत कम बनेंगे जो रिटेल पे इनका बिजनेस होगा। रिटेल में आप अच्छे से जानते हो एनपीएस बहुत ही कम बनते हैं, चाहे ये उसमें पुलिस लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, बट रिटेल जो इनका जो बिजनेस होता है उसमें एनपीए बनने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हालांकि आप जानते हो मॉरेटोरियम लगा हुआ है, बट आप ये भी अच्छे से जानते हो कि एक रिटेल इंसान जो है वो हमेशा लोन चुकाने की कोशिश करता ही करता है। तो दोस्तों बात करते हैं इनके बिजनेस की। तो दोस्तों आने वाले समय में डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे जो है वो दोस्तों
प्रेशर आएगा ही आएगा। बट अब दोस्तों जो दिग्गज कंपनियां होती हैं वो जानती हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना होता है, वो अच्छे से जानते हैं कि सिचुएशन को कैसे डालना है। तो इसलिए अगर आप बजाज फाइनेंस में निवेश करके बैठे हुए हैं या फिर अगर आप इस स्टॉक को 4000 से भी होल्ड कर रहे हैं तो आपका डिसीजन बुरा नहीं है। आपको जो है वो कोविड-19 ने धोखा दिया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एक एक्सीडेंट है, आपने अगर सोचा है कि मेरा डिसीजन बुरा हो गया तो दोस्तों आपका डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा है। एक इंसान अगर रिग्रेट करे कि मार्केट यहाँ से गिर गया तो दोस्तों मार्केट गिरना आपके हाथ में नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था। आपने अगर प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गिरेगा तो ये आप गलत हो, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट के द्वारा गिरा है। एक डेफिनेटली बंदे को पता रहता है कि कोविड-19 बढ़ रहा है तो गिरेगा, बट ये एक्सीडेंट के कारण हुआ है, ये नहीं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है या फिर कुछ। डेफिनेटली उसकी वजह से कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन जरूर आया है और उसी कारण से मार्केट गिरा है। बट अगर कोविड-19 नहीं आता तो क्या ये स्टॉक गिरता? उसके चांसेस बहुत कम है। तो ये तो कोविड-19 आया है, उस कारण से आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है और आपका डिसीजन जो है वो गलत बैठा है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें आप SIP करें, और अगर आपने इसको 52 वीक लो के आसपास लिया है तो आपका डिसीजन अच्छा है, आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करें। और अगर आपने इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाया है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप प्रॉफिट बुक करिए और अपनी पोजीशन और किसी स्टॉक में भी आप बना सकते हैं जो अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल आप केमिकल स्टॉक्स में बनाइए या फिर दोस्तों आप FMCG स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं अगर आपने इसमें पोजीशनल ट्रेड लिया है। तो दोस्तों कारण मैंने आपको बता दिया और उसके बाद मैंने आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बता दिया है कि डेफिनेटली एक दिग्गज कंपनी है, खरा सोना है। आपको अगर इस प्राइसेस में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और आपको लम सम अमाउंट में अभी भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। 10,000 के आसपास मार्केट पहुंचने वाला है और आपको जो मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि आपको मार्केट में कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप 6,000 का वेट कर रहे हैं तो आप खुद देखिए कि मार्केट 7,500 से यहां तक आ गया और आपने कितना बड़ा मूव मिस किया है। और अगर आप SIP कर रहे होते, अगर आप स्लोली इन्वेस्ट कर रहे होते तो आप मूव का भी फायदा उठाते और आपको जो है वो ये भी रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने पैसा नहीं कमाया। तो इस तरह मार्केट का कोई पता नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि मार्केट एप्पल है तो दोस्तों मार्केट एप्पल नहीं, आपको ऑरेंज ही दिखेगा। ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपको एप्पल दिख रहा है तो मार्केट ऑरेंज बन जाएगा और अगर आप ऑरेंज सोच रहे हो तो मार्केट एप्पल बन जाएगा। इसलिए आप अगर सोचते हो कि मार्केट इस तरफ जाएगा तो मार्केट हमेशा उल्टा ही जाएगा। तो इसलिए मार्केट को प्रेडिक्ट मत करिए, उसके साथ रहना सीखिए, उसके साथ काम करना सीखिए और आगे हो सके तो उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। इस तरह का आप अगर स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में फ़ायदा होगा ही होगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।